मेरे आदरणीय श्रोताओं, आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं आपको उन 5 दिव्य तिथियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें यदि मनुष्य जान ले, समझ ले और जीवन में उतार ले तो उसका पूरा वर्ष ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें किया गया एक छोटा सा पुण्य भी हजारों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। माघ मास की ये तिथियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये वे द्वार हैं जहां से मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और रोग से आरोग्य की ओर अग्रसर होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज का मनुष्य इन पर्वों को जानता ही नहीं और बिना जाने इन दिव्य अवसरों को खो देता है। आज का यह पूरा वीडियो आपको क्रम से, संख्या में और गहराई से सब कुछ बताएगा। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम शब्द आपके मन के भीतर तक झकझोर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में माघ मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है माघे स्नानम हरेः पूजा द्वावेतो दुर्लभो नृणाम, अर्थात माघ मास में स्नान और भगवान का स्मरण मनुष्य को दुर्लभ पुण्य प्रदान करता है। मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य इस समय धर्माचरण करता है उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का फल प्राप्त होता है। अब हम माघ मास में आने वाले 5 महापर्वों का वर्णन करेंगे। माघ मास की अमावस्या। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। मौनी अर्थात जो मौन में स्थित हो, मौन का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना बोलना है। क्रोध में कहा गया शब्द, ईर्ष्या में निकला हुआ वाक्य और अहंकार से भरा वचन, ये सभी मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, इस दिन वाणी को विराम दो, मन को साधो। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन आत्मा की भाषा है। जब वाणी रुकती है तभी अंतरात्मा बोलती है। दोस्तों, आइए माघ स्नान के महत्व को जानते हैं। माघ मास में सूर्य मकर राशि में होते हैं। इस समय जल में दिव्य और औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। गंगा स्नान करने से पितृ तृप्त होते हैं, पाप कटते हैं और मन निर्मल होता है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करता है उसके जीवन की अदृश्य गांठें खुलने लगती हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो इसको लाइक करें, अपने किसी प्रियजन तक अवश्य पहुंचाएं। फिर आती है बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी कहलाती है। यह दिन माँ सरस्वती की प्राकट्य का दिन है। बसंत का अर्थ है आध्यात्मिक। बसंत केवल ऋतु नहीं, यह चेतना का जागरण है। पीला रंग सूर्य का ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिन प्रकृति स्वयं हमें सिखाती है कि जीवन में नव चेतना कैसे लाई जाती है। माँ सरस्वती केवल विद्या नहीं देती, वे विवेक देती हैं। विद्या के बिना विवेक मनुष्य को अहंकारी बना देती है और विवेक के बिना विद्या मनुष्य को अंधा बना देता है। इसलिए सरस्वती की कृपा जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इस दिन एक बच्चा कलम पकड़ता है तो वह केवल लिखना नहीं सीखता, वह अपना भविष्य लिखना शुरू करता है। फिर बढ़ते हैं रथ सप्तमी की ओर। यह आरोग्य और तेज का पर्व है। माघ शुक्ल सप्तमी रथ सप्तमी कहलाती है। मान्यता है कि इसी दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करते हैं।
सूर्य आत्मा के कारक हैं। जहाँ सूर्य प्रबल होता है वहाँ रोग नहीं टिकते। जो व्यक्ति रथ सप्तमी के दिन सूर्य को जल अर्पित करता है उसके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन की यात्रा इसलिए शुभ मानी गई है क्योंकि सूर्य स्वयं गति के देवता हैं। फिर आती है भीमाष्टमी, पितृ तृप्ति का महापर्व। माघ कृष्ण अष्टमी भीमाष्टमी कहलाती है। दोस्तों, यह दिन पितरों को समर्पित है। जो संतान अपने पूर्वजों को भूल जाती है उसका जीवन कभी स्थिर नहीं होता। इस दिन किया गया तर्पण पितरों को शांति देता है और वंश को आशीर्वाद। उसके पश्चात आती है जया एकादशी। जया एकादशी अर्थात विजय देने वाली तिथि। माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी कहलाती है। शास्त्र कहते हैं इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अदृश्य भय से मुक्त करता है। जो व्यक्ति इस दिन विष्णु भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में पराजय कभी नहीं आती। दोस्तों, यदि इस वीडियो का एक भी वाक्य आपके हृदय को छू गया हो तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए ही था। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, माघ मास के ये पर्व हमें सिखाते हैं मौन से मन शुद्ध होता है, ज्ञान से जीवन उज्जवल होता है, सूर्य से शरीर स्वस्थ होता है, पितरों से कुल चलता है और विष्णु कृपा से जीवन विजयी होता है। जो इन पर्वों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि जीता है उसका जीवन अपने आप धर्ममय हो जाता है। हरि ओम। जय सनातन धर्म।